अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ के बारे में बताऊंगा और उनके शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताऊंगा और उनके किस तरीके से हम ऑटोकैड के अंदर उसको लगा सकते हैं। जो हमारे नए सीखने वाले हजरात होते हैं वो किस तरीके से अपना काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अब मसलन लाइन लगानी पड़े तो लाइन किस तरीके से लगा सकते हैं। अब लाइन की जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है और उसकी किधर उसके जो लोकेशन है वो किधर पड़ी होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको इन सभी इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ठीक है जी, तो चलिए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लाइन के बारे में बताऊंगा कि लाइन हम किस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है जी, शॉर्टकट की के बारे में पहले मैं बताऊंगा। ठीक है, लाइन लगाने के लिए सबसे पहले आप लोग एल लिख कर इंटर करें। इंटर किया, उसके बाद वो पूछ रहा है कि लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, या तो आप एक्स और वाई की वैल्यू भी दे सकते हैं, ये देख सकते हैं आपको एक्स की और वाई की वैल्यू मूव कर रही है। ठीक है, ये एक्सिस की वैल्यू मूव कर रही है। नहीं तो आप किसी भी एक पॉइंट के ऊपर क्लिक करें। अब क्लिक जब करेंगे, ठीक है, अब नीचे आप मैसेज आएगा कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और अनडू, यह ख़त्म कर दें। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, लाइन स्टार्ट हो गया। आप एक पॉइंट पर क्लिक करें, उसी तरीके से ये लाइन आपकी इसी तरीके से चलती रहेगी। ठीक है जी, ये लाइन लगाने का तरीका है। ठीक है, इस तरीके से लाइन आपकी जिधर जिधर लेके जाएंगे लाइन आपकी चलती जाएगी। उसके बाद आप इंटर करेंगे, लाइन आपकी लाइन की जो कमांड है वो ख़त्म हो गई। ठीक है जी, ये लाइन लगाने का तरीका है। उसके बाद के अंदर आप लोग जाएँ तो वहाँ पे भी आपको ये मिलेगा। सॉरी, ड्रा के अंदर जाएँ तो यहाँ पे भी आपको ये लाइन की कमांड नज़र आएगी आपको। ठीक है जी, उसके बाद सर्कल किस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, आप सर्कल के लिए जो शॉर्टकट की है वो सी इंटर करें। सी लिख कर आप इंटर करें। सी लिख के इंटर करने के बाद ठीक है, वो पूछता है कि सर्कल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, और या 3 पॉइंट सर्कल लगाना है, 2 पॉइंट सर्कल लगाना है। ठीक है, आगे TTR। ठीक है, ये टेंजेंट थ्रू सर्कल रेडियस सर्कल लगाना है। 10 रेडियस आपने लगाना है। ठीक है, एक पॉइंट पर क्लिक करें। उसके बाद वो आपसे पूछा है कि स्पेसिफिक रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस क्या है, या आगे लिखा है और डायामीटर उसका क्या है। ठीक है जी, अगर तो आप रेडियस उसको देना चाहें, ठीक है, अब ये क्लिक किया, रेडियस देना चाहें तो 15 मैंने लिख दिया। ठीक है जी, अब ये उसका रेडियस है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। ठीक है, ये देखें अब 15 उसका रेडियस है। अगर आप डायामीटर उसका देना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, ये मैंने इंटर किया, उसके बाद राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ डायामीटर पे क्लिक किया। अब मैं 20 मैंने दिया, जब 20 मैंने दिया ना वैल्यू, ये इसकी डायामीटर के लिए शो होगी, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है जी, ये 20 इसका डायामीटर है और रेडियस इसका 10 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर दोबारा आप सर्कल पे रेडियस अप्लाई करना चाहते हैं, राइट क्लिक करें। ठीक है, और ये डायामीटर फिर उसी तरीके से डायामीटर आपको चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये पहले ये रेडियस अभी भी रेडियस आएगा। ठीक है जी, ये आप चेक कर सकते हैं, ये 15 रेडियस है। ठीक है जी, इस तरीके से आप सर्कल लगा सकते हैं। उसी तरीके से ड्रा के अंदर जाएंगे, ड्रा टूल बार के अंदर, तो यहाँ से भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है सर्कल। आगे सर्कल के बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है जी, अब ये जो पहला ऑप्शन है ना, ये आपको ऑप्शन है, ये सेंटर एंड रेडियस है। इसके अंदर आप लोग पहले सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, फिर आपसे रेडियस मांगेगा। दूसरे पॉइंट के ऊपर सेंटर है, डायमीटर दे, मैं आपको लगा के चेक करवा देता हूँ। ठीक है, पहला मैंने पॉइंट इसका सिलेक्ट किया। अब वो कह रहा है कि सेंटर पॉइंट उसका किधर है, किसी एक जगह पे क्लिक किया। अब वो कह रहा है कि इसका रेडियस दूसरे पॉइंट के ऊपर जाऊँ तो ठीक है, सेंटर एंड डायमीटर, सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और डायमीटर। ठीक है, या स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्कल, आगे लिखा हुआ स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर सर्कल वाला क्लिक किया, 15 दिया तो ये 15 इसका डायमीटर होगा, इसका रेडियस
उसके बाद 3 पॉइंट सर्कल आ गया, ठीक है। ये 3 पॉइंट को क्लिक करने से ये सर्कल लगता है, ठीक है जी। पहला पॉइंट, उसके बाद दूसरा पॉइंट और उसके बाद फिर आपको तीसरा पॉइंट पर क्लिक करना होगा, ठीक है, सर्कल बनाना। उसके लिए 3 लाइनें मैं लगाता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद मैं इस कमांड को चलाता हूँ, 3 पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, उस तरीके से तीसरा पॉइंट पर क्लिक करने से 3 पॉइंट्स को मिलाने से ये सर्कल आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। 3 पॉइंट्स इसके लिए होने आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है जी। ये 3 पॉइंट सर्कल का तरीका सा। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ 10 रेडियस। अब ये किस तरीके से लगाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसी तरीके से लाइन लगाई यहाँ पे, ठीक है जी। अब ये मैंने लाइनें लगाई, ड्रा के ऊपर चले गए सर्कल पे 10 रेडियस के, ठीक है। अब पहले को क्लिक किया, दूसरे को क्लिक किया, तीसरे को क्लिक किया और उसके बाद वो रेडियस मांग रहा है, ठीक है। रेडियस इंटर किया, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ। अब ये 2 लाइनों के मिलने से बना है, ठीक है जी। इसी तरीके से यानी कि 2 लाइनों के टेंजेंट के मिलने से ये बना है, ठीक है। ये देखें उसके साथ टेंजेंट के साथ छू रही है, ठीक है जी। इस तरीके से ये सर्कल 10 रेडियस यानी कि 2 लाइनों के मिलने से, मैं पहले सॉरी मैंने 3 लाइनों को कह दिया, 2 लाइनों के मिलने से ये बनता है, ठीक है जी। अब मैंने ड्रा पे चला गया, ठीक है। अब 10 वाले को क्लिक किया, ठीक है जी। पहला पॉइंट क्लिक किया, दूसरा पॉइंट क्लिक किया, ठीक है। इसी तरीके से तीसरे पॉइंट पे मैंने वैल्यू उसकी दे दी। अब ये वैल्यू मैंने कम दी है, इस वजह से वो नहीं लग रहा। सर्कल पर क्लिक किया 10 रेडियस पे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। अब उसके बाद क्या कह रहा है, रेडियस कितना है, 50 सपोज किया, दे दिया, ठीक है, ठीक है जी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अब ये चीज़ बनाते हैं। अब उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आर्क हम किस तरीके से लगाते हैं। आर्क की जो शॉर्टकट की है, अब यहाँ से भी सर्कल आप लोग लगा सकते हैं। ये एक सिंपल अगर सर्कल आप लोगों ने लगाना है तो यहाँ से भी आप लोग लगा सकते हैं। आर्क के लिए ए इंटर करूँगा, ठीक है। ए इंटर करने के बाद अब पहला पॉइंट ये नीचे लिखा हुआ है आर्क, पहला पॉइंट, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट, उसी तरीके तीसरे पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम आर्क हमारी बन जाएगी, ठीक है जी। अब इसी तरीके से आर्क के भी आगे बहुत सारे ऑप्शन। उसके बाद रेक्टेंगल कैसे लगाते हैं, उसकी शॉर्टकट की REC है, REC इंटर किया। अब पहला पॉइंट मांग रहा है पहले पॉइंट के लिए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। पहले हमने एक्स एक्सिस के अंदर वैल्यू दी, सपोज किया 50 दे दी। उसके बाद मैंने, ठीक है, कामा क्लिक किया, कामा जो सेमी कॉलन जो बना होता है, उसके बाद 100 मैंने क्लिक किया, इंटर किया, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये उतने मुताबिक उसने एक्स में 100, वाई एक्सिस के अंदर 100 मिलीमीटर दे दिया और एक्स के अंदर मुताबिक ठीक है। पहला पॉइंट क्लिक किया, पहले के अंदर कह रहा है कि वैल्यू देख सकते हैं आप, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, 100 दे दिया, दूसरे के अंदर 100 दे दिया, ठीक है। ये देख सकते हैं, ऑफसेट कमांड कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन लगाई, सपोज किया एक सिंपल एक लाइन लगाई, इसको मैंने 100 मिलीमीटर, ठीक है, इस तरफ लेके आना। अब मैंने इंटर किया, इंटर करके इसको मैंने क्लिक किया, उसके बाद इस तरफ मैंने उसको किया, ठीक है जी। ये इस तरीके से ऑफसेट वो बराबर डिस्टेंस के साथ वो 100 मिलीमीटर, ये देख सकते हैं, ठीक है जी। अगर फिर 100 मिलीमीटर की पेंटिंग सेलेक्ट करके हम इसे आगे की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है जी। ये आपकी ऑफसेट कमांड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके ये ऑफसेट कमांड, यहाँ पे ये उसका आपको नज़र आ रहा है, आइकन उसका बना हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अब उसके अलावा मैं आपको मिरर कमांड बता दूँगा, मिरर कमांड, ठीक है। मिरर कमांड का क्या होता है, आप सपोज किया एक सर्कल है, सर्कल मैंने लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे भी उसके अंदर भी एक मैंने सर्कल लगाया, और ये सर्कल लगा दी, इसको मैं मिरर करना चाहता हूँ, इसके दूसरी साइड पे मैं सर्कल लगाना चाह रहा हूँ। अगर मैं मैनुअल लगाऊँ तो कभी भी, अगर इसी फासले के ऊपर मैं दोबारा सर्कल को लगाना चाह रहा हूँ तो कभी भी नहीं लगेगा। उसके लिए मैं मिरर कमांड यूज़ करता हूँ। मिरर के लिए MI शॉर्टकट की है, MI इंटर किया, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैंने राइट क्लिक किया। अब जिस पॉइंट के गिर्द मैंने उसे, जिस पॉइंट की दूसरी तरफ मैंने उसे लेके जाना है ना, उसको क्लिक किया। अब उसके बाद ये देख सकते हैं एक ही डिस्टेंस के ऊपर, एक फासले के ऊपर मैंने उसे मिरर कर दिया, ठीक है जी।
अब इसी तरीके से दोबारा अगर मैं इसे मिरर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं MI शॉर्टकट की है इसकी, राइट क्लिक किया, ठीक है। अब जिस तरफ मिरर करना चाह रहे हैं उस तरफ मिरर करेंगे तो वो मिरर ऑटोमेटिक तरीके से हो जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद मैं आपको हैच कमांड के बारे में बता देता हूँ। अब सपोज़ कि ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है, सर्कल को मैं कलर करना चाह रहा हूँ, इसके अंदर मैं कलर करना चाहता हूँ 2D के अंदर, तो मैं हैच कमांड यूज़ करूँगा। हैच कमांड H लिख कर इंटर किया, ठीक है जी। ग्रेडियंट भी है। हैच कमांड क्या होती है, लाइनें लगाने के लिए, मटेरियल को शो करने के लिए हैच कमांड इस्तेमाल होती है, ठीक है जी। ये देख लें यहाँ पे आपके बहुत सारे मटेरियल होंगे, सॉलिड है, एंगल्स है, ठीक है, ये सारे आपके पास मटेरियल है। ब्रॉस ये बड़ा, अब सपोज़ कि अब ब्रॉस का मटेरियल मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ से कोई भी मटेरियल आप लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। ब्रॉस के आगे भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लाइनें शो करते हैं, ठीक है जी। अब ये लगाने का तरीका क्या है, सबसे पहले मटेरियल यहाँ से मैंने चूज़ किया, चूज़ करने के बाद लिखा हुआ है ऐड पिक पॉइंट, उसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सर्कल के अंदर मैंने क्लिक किया, उसके बाद राइट क्लिक किया, इंटर किया, ठीक है, इंटर करने के बाद ओके कर दिया, तो ये देख सकते हैं उसके अंदर आपकी हैच कमांड उसके अंदर यूज़ हो गई है, ठीक है जी। इस तरीके से हैच कमांड हम यूज़ करते हैं। अब ग्रेडियंट की जो शॉर्टकट की है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हैच इंटर करेंगे हैच कमांड, ठीक है, उसके बाद हैच एंड ग्रेडियंट लिखा हुआ है, ग्रेडियंट के ऊपर जाएंगे। अगर आपको कलर करना है, ठीक है, तो कलर करने के लिए ग्रेडियंट कमांड इस्तेमाल होती है। इसे मैंने इंटर किया, क्लिक किया। अगर एक ही कलर आपको उसके अंदर लगाना है तो एक ही कलर में रहने दें, अगर 2 कलर के अंदर लगाना है तो यानी कि मिक्स करने कलर, तो दूसरे कलर के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ओके कर दिया। अब देख सकते हैं कलर उसका चेंज हो गया। अब क्या करना है, ऐड पिक पॉइंट पे हमने जाना है, अब इसके अंदर मैंने क्लिक करना है, ठीक है, इंटर प्रेस किया। अब वो कह रहा है कि कौन सा कलर आपने करना है, यहाँ से वो कलर चूज़ करना है। सपोज़ किया पहला कलर क्लिक किया, ओके किया, ये देख सकते हैं आप लोग उसके अंदर हमने 2D फ्रेम के अंदर हमने क्या किया, उसको कलर कर दिया, ठीक है जी। ये तरीका होता है उसका कलर करने का, ठीक है। अब उसके बाद अरे कमांड के मैं आपको बता देता हूँ, अरे कमांड के बारे में भी, ठीक है। अरे कमांड सपोज ये मैं एक सर्कल लगाता हूँ, ठीक है, सर्कल लगाने के बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक सर्कल एक और इसके अंदर लगाया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सर्कल है ना, ये छोटा सर्कल इसके अंदर मैं इसे घुमाना चाहता हूँ, ठीक है जी। यानी कि एक से ज़्यादा तादाद के अंदर मैं इस सर्कल के अंदर ये सर्कल लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए अरे कमांड यूज़ करूँगा। अरे कमांड के लिए, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर अरे है, पोलर अरे, मैं रेक्टेंगुलर अरे कमांड यूज़ करूँगा। उसके बाद ये पोलर अरे के बाद क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे। अब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद इंटर प्रेस किया, ठीक है। अब सेंटर पॉइंट कहाँ से उठाना है उसे क्लिक किया, सेंटर पॉइंट अब सर्कल का मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ़ आइटम, कितने आपने आइटम उसके अंदर बनाने हैं, चीज़ें कितनी बनानी है, मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। अब एंगल ऑफ फिल, ठीक है, जितना आप एंगल फिल करना चाहते हैं फिल, उसके बाद ओके किया, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग के वो एक ख़ास मकदार के साथ उसके अंदर घूम गए हैं, ठीक है जी। ये आपकी अरे कमांड थी। इसी तरीके से मैं आपको पोलर रे, रेक्टेंगुलर रे के बारे में भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक सर्कल लगाया 5 मिलीमीटर का। अब इससे मैं रेक्टेंगुलर रे क्या है, रेक्टेंगुलर रे पर गया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब रोज़ कितनी होनी चाहिए, कॉलम कितने होने चाहिए, ठीक है। अब सपोज़ कि यहाँ पे मैं 8 रो होनी चाहिए, 4 कॉलम मेरे पास होने चाहिए, ठीक है जी। ऑफसेट, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, रो ऑफसेट यानी कि 2 रो के दरमियान डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मैं कहता हूँ जी कि 20 होना चाहिए, और कॉलम के दरमियान डिस्टेंस 30 होना चाहिए, ठीक है जी। अब उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ओवर, अब उसके बाद ओके किया, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं 4 कॉलम आ गए और 3 आपके पास, 4 रो आ गए और 3 आपके पास, रो कितनी नहीं रो 4 कॉलम आ गए और आपके पास 8 आपके पास रो आ गई, ठीक है जी। ये थी आज की कमांड। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।